दोस्तों यूट्यूब का हाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं एक्टिव पैसिव का पार्ट 3, जिसमें हम आपको पास्ट टेंस के सारे नियम हम आपको कराएंगे और उसके उदाहरण सहित हम आपको समझाएंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ ऊपर आई बटन में उनका लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कर आप देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होंगे। उन वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे, तभी आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। आई होप कि आप उन वीडियो को पहले ही देख कर आए, इस आशा से मैं आपको आगे का ये वीडियो समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव। और ये वीडियो आपके लिए क्लास 10th 12th और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है। हर एक पोर्शन में एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कोई सा भी आपके इन क्लास की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पास्ट टेंस के महत्वपूर्ण नियम। तो पास्ट इंडेफिनिट में मैं आपको बताऊंगा, इनमें से हम 3 टाइप में इसका बनाएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, जो कि हमने प्रीवियस प्रेजेंट में भी इसी तरह से बनाया था। तो पहला हम देखते हैं स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव में हमें किस प्रकार से वाक्य मिलेगा। तो एक्टिव में हमें जो वाक्य मिलेगा वो मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अफर्मेटिव जो टेंस में होता है पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें हमें एक्टिव में सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस रूप में वाक्य मिलता है। अब हमको जब इसका पैसिव बनाना है, चलिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। दिनेश किल्ड ए स्नैक, यानी कि दिनेश क्या हो गया सब्जेक्ट, किल्ड क्या हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म और स्नैक क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमें वाक्य मिलेगा एक्टिव में। अब हमें इसका बनाना है पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट और फिर वाज या वर, क्या लगाएंगे वाज या वर, ठीक है। वाज या वर में से कोई एक चीज लगानी है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने बताया था पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके तुरंत बाद बाय का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट। अगर चेंज होता है तो चेंज कर, अगर चेंज नहीं होता है तो विदाउट चेंज हम इस सब्जेक्ट को लिखेंगे। चलिए इसको बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए स्नेक, तो ए स्नेक। उसके बाद वाज, क्योंकि स्नेक कितना एक और एक के साथ क्या आएगा वाज। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो क्या लगाते, वर लगाते, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, ठीक है। थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सिमिलर ही होती है किल्ड की, किल्ड मतलब मारना। उसके बाद बाय, और किसके द्वारा मारा गया, सब्जेक्ट कौन था दिनेश, तो दिनेश, ठीक है। यानी कि एक सांप दिनेश के द्वारा मारा गया, ठीक है। वहां ऊपर क्या वाक्य था, दिनेश ने सांप मारा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा दिनेश, एक सांप दिनेश के द्वारा मारा गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस स्ट्रक्चर में हमको एक्टिव मिलेगा और किस स्ट्रक्चर से हमें पैसिव बनाना है। आपको इन दोनों स्ट्रक्चरों को नोट करते हुए चलना है, ताकि आप आगे कभी भी कोई भी टेंस गलत ना करें, ठीक है। तो चलिए इसका आप निगेटिव समझते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव। निगेटिव में हमको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा एक्टिव में। तो निगेटिव में हमको, आपको पता होगा निगेटिव अगर आपने टेंस करे होंगे इसके, तो सब्जेक्ट उसके बाद डिड का प्रयोग करते हैं इसके निगेटिव में। किसका प्रयोग करते हैं, डिड, और डिड के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे निगेटिव में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जर्नल अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जो कि अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमको स्ट्रक्चर मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। माय फादर डिड नॉट बाय स्वीट्स, ठीक है। स्वीट्स माने मिठाइयां। तो माय फादर डिड नॉट बाय स्वीट्स, यानी मेरे पापा मिठाइयां नहीं खरीद रहे थे, ठीक है। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव। तो पैसिव में मैंने बताया था सब्जेक्ट क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट, पहले क्या लेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बताया है आपको पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे अपनी तरफ से, और उसके बाद सब्जेक्ट। चेंज होता है तो चेंज करके, और न चेंज नहीं होता है तो डायरेक्ट। चेंज वाली टेबल मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरह से कराई है। चलिए इसका भी एग्जांपल बनाते हैं। क्या बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट स्वीट्स। अब स्वीट्स एक नहीं है, एक से ज्यादा है, इस वजह से क्या आएगा वॉज आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लग रहा है एस लग रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या आएगा वॉज आएगा, ठीक है, सॉरी वर आएगा, क्या आएगा वर। उसके बाद नॉट, किसका प्रयोग करेंगे नॉट का। उसके बाद वाउट, यानी कि बाय की जो थर्ड फॉर्म है क्या लगाएंगे वाउट बाय माय फादर। यहां पे मैंने बताया प्लूरल है, तो प्लूरल की वजह से क्या आएगा वॉर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तब बाज आता, ठीक है। तो यहाँ पे वर का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया था, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां पे आ जाती है, पहले आ जाती है, ठीक है। तो एक्टिव में क्या मिलेगा, पहले डिड मिलेगा, पहले क्या मिलेगा डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या मिलेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था
कि जैसा हमको एक्टिव मिलता है उसी में हमको पैसिव बनाना है, यानी कि अगर अफर्मेटिव में मिलता है तो अफर्मेटिव में ही बनाना है, अगर निगेटिव में मिलता है तो निगेटिव में बनाना है, अगर इंट्रोगेटिव में मिलता है तो हमको इंट्रोगेटिव में पैसिव बनाना है। तो इसका कैसे एक्टिव मिलेगा हमको, यानी कि पहले डिड, उसके तुरंत बाद क्या सब्जेक्ट, फिर प्लग्ड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी द फ्लोवर। इस प्रकार से हमको इसका एक्टिव मिलेगा। और हमको अब क्या बनाना है इसका पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पैसिव बनाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, पहले वॉज या वर, क्या लगाएंगे, पहले वॉज या वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहां पे था सब्जेक्ट, अब क्या लेना है हमें ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, अगर चेंज होता है तो चेंज करके, अगर चेंज नहीं होता है तो विदाउट चेंजिंग, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिएगा अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अब आपको ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द फ्लोवर्स, यानी कि प्यूरल है, तो प्यूरल के साथ में क्या आएगा, वर का प्रयोग आएगा, क्या आएगा, वर। ठीक है, तो वर द फ्लोवर्स, वर द फ्लोवर्स। अब प्लग, प्लग की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, प्लग्ड, यानी कि तोड़ना। वाई, अब दे को हम किस में चेंज कर देंगे, दे को चेंज कर देंगे देम में। ठीक है, वाई देम, इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इन दोनों स्ट्रक्चरों पे फोकस करना है। ये स्ट्रक्चर आप नोट करते रहें अपनी नोट्स में। और इसका एक नोट है, ये भी आप याद रखें, इंट्रोगेटिव का अगर निगेटिव वाक्य बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे। कहां पे लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद में मिलेगा तो यहाँ पे कहां पे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जगह क्या कार्य करने लगता है, ऑब्जेक्ट, किसमें, पैसिव में। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों की। ठीक है, तो जैसे कि आई सेंट एन ईमेल, तो क्या बनाएंगे, अब देखिएगा इधर से बनाएंगे एन ईमेल। अब ईमेल कितना अकेला, तो उसके साथ क्या लगेगा, वॉज, उसके बाद सेंट। अब देखिए ये कैसी सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे अब कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, जो कि दोनों सिमिलर होती है। ठीक है, उसके बाद बाय और आई को चेंज करेंगे मी में। इस प्रकार से ये वाक्य आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राहुल डिड नॉट ईट द फूड, तो राहुल खाना नहीं खाता है। ठीक है, खाता था। अब क्या लगाएंगे, पहले आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, द फूड, उसके बाद अब फूड अकेला है तो वाज, और उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि निगेटिव है। ठीक है, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, ईटन, उसके बाद बाय, और राहुल का राहुल, क्योंकि नाउन ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिड आई रीड द बुक, बुक्स, डिड आई रीड द बुक्स। अब क्या आएगा पहले, बुक्स, तो बुक्स का अब ये है क्या, इंट्रोगेटिव, तो हम बनाएंगे भी क्या इसका, इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो बुक्स को देखकर ही हम अब अगली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हमने, वर, क्यों, क्योंकि बुक्स क्या है, प्यूरल है, तो प्यूरल के अनुसार क्या आएगा, वर्ब का प्रयोग होगा। तो वर द बुक्स, उसके बाद थर्ड फॉर्म रीड की, रीड ही रहती है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ठीक है, उसके बाद बाय और आई का चेंज करके क्या आ जाएगा, मी। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, डिड सी नॉट बाय ए कार, यानी कि अब क्या आ गया, इंट्रोगेटिव का निगेटिव। ठीक है, तो डिड सी नॉट बाय ए कार, अब ए कार है यानी कि एक कार है, इसके साथ क्या लगेगा, वाज, तो क्या लगाएंगे, वाज ए कार, क्या लगाएंगे, वाज ए कार, उसके बाद नॉट। अब बाय की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, वाउट, बाय, और सी को चेंज करके क्या लगेंगे, सी को चेंज करके करेंगे हर। इस प्रकार से ये आपका वाक्य बन जाएगा। आई होप कि आपको ये पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस में जो आपको स्ट्रक्चर है वो कैसे मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले आपको इसी में आपको स्ट्रक्चर बनाना है, वही अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव है, इन्हीं तीनों में आपको समझना है। ठीक है, तो पहला अफर्मेटिव का देखते हैं। अफर्मेटिव का हमको स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, यानी कि पहले सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद हमको क्या मिलेगा, वॉज या वर, उसके तुरंत बाद क्या लगाना है हमको, वॉज या वर। ठीक है, किसमें, एक्टिव में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से वाक्य हमको मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल से देख लेते हैं, सी वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क, यानी कि वह दूध पी रही थी। ठीक है, सी वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क। ठीक है, इस प्रकार से ये वाक्य मिलेगा। वॉज वर्ब के बाद में आईएनजी आपको इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है इसका, पैसिव। पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, उस ऑब्जेक्ट को देखकर क्या लगाएंगे, वॉज या वर। उसके तुरंत बाद हमको बीइंग का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग का प्रयोग करना है। देखना यहाँ पे आपको वर्ब में आईएनजी मिलेगी, हमको इसमें बीइंग का प्रयोग करना है, इसमें आईएनजी लगाना है। उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय और सब्जेक्ट। इस प्रकार से हम इस वाक्य को बनाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्या आएगा, द मिल्क
ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा द मिल्क, उसके बाद अब मिल्क के साथ क्या लगेगा, वॉज, क्या लगाएगा, वॉज, उसके बाद बीइंग, क्या वर्ड लगाएंगे, बीइंग। अब पीने की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ड्रंक, यानी कि आई की जगह क्या लग जाएगा, यू, ड्रंक। वाई, अब सी को चेंज करके क्या लगाएंगे, हर। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। यानी कि कंटिन्यूज में चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, उसमें क्या वर्ड जोड़ते हैं हम, बीइंग का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और पास्ट का बनाना है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। बस बीइंग वर्ड इसमें जुड़ जाता है, BEING, ठीक है। चलिए इसका निगेटिव समझते हैं, निगेटिव कैसे बनेगा। तो निगेटिव में हमको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद नॉट हमको मिलेगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में हमको वाक्य मिलेगा एक्टिव में, ठीक है। देखते हैं कैसे मिलेगा। तो आई वॉज नॉट किल द स्नेक, यानी कि आई वॉज नॉट किल द स्नेक, मैंने स्नेक नहीं मारा था, यानी कि मैंने सांप नहीं मारा था। उसके बाद हमें इसका क्या बनाना है, पेसिव, ठीक है। तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, पहले क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर, जो ऑब्जेक्ट के अनुसार लग रहा है, ठीक है। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग वर्ड आपको जोड़ना है, क्योंकि इसमें ING वाला है तो बीइंग वर्ड आपको जोड़ना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में हम पेसिव को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो द स्नैक, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट, अब स्नैक अकेला है तो वॉज, क्या लगाएंगे, वॉज। उसके बाद नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद बीइंग, क्या वर्ड जोड़ेंगे, बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, किल्ड, यानी कि किल में क्या जुड़ जाएगी, ED जुड़ जाएगी, किल्ड। उसके बाद बाय, और उसके बाद आई का चेंज करके क्या आ जाएगा, मी। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव हमको कैसे मिलेगा, पेसिव। इंट्रोगेटिव में मिलेगा एक्टिव, किस प्रकार से मिलेगा, एक्टिव मिलेगा पहले वॉज या वर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमको वाक्य मिलेगा। चलिए एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो पहले वॉज, उसके बाद सी, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, यानी कि बीटिंग, ठीक है। द चाइल्ड, क्या उसने बच्चे को पीटा था, यानी पीट रही थी, क्या वह बच्चे को पीट रही थी, ठीक है। इस प्रकार से ये वाक्य होगा। तो चलिए हम इसका क्या बनाते हैं अब, पेसिव। तो पेसिव में हमको क्या लगाना है, अब हेल्पिंग वर्ब वाला है तो हेल्पिंग वर्ब में ही बनाएंगे। मैंने बताया इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में ही बनाते हैं, ठीक है। तो पहले वॉज या वर, लेकिन अब सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और बीइंग वर्ड एक जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लग जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय वर्ड जोड़ेंगे, और लास्ट में सब्जेक्ट, वो भी चेंज करके, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अगर चेंज होता है तब, ठीक है। सब्जेक्ट कब लगा, जैसे करना है यूज, जब चेंज होता है तो चेंज करके, अगर कोई प्रोनाउन है तो चेंज करके, और नाउन है तो डायरेक्ट वही लिखना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से बनाते हैं। तो वॉज द चाइल्ड, अब चाइल्ड को देखकर यहाँ पे वॉज आया, उसके बाद बीइंग, क्या जोड़ेंगे, बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट की क्या आएगी, बीटेन। वाई, अब सी को चेंज करके क्या जाएगा, हर। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये नोट है जो कि आपको इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाने में हेल्प करेगा। सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगाना है, और इसका अगर ऑब्जेक्ट आप पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल, इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई वॉज वॉशिंग द माई टिथ, ठीक है। अब देखते हैं इसको बनाने के लिए, माई टिथ। अब माई टिथ है यहाँ पे तो यानी कि एक से ज्यादा है, ठीक है। तो टिथ के लिए क्या लगाएंगे, वर, ठीक है। अगर एक होता तो टुथ, क्या लगाते, टुथ, ठीक है। एक दांत के लिए टुथ, और बहुत से ज्यादा के लिए टिथ, ठीक है। वर, बीइंग, क्या लगाएंगे, बीइंग, ठीक है। उसके बाद ब्रुश्ड, माई ब्रुश्ड बाय मी, ठीक है। इस प्रकार वाक्य बनेगा, यानी कि ब्रुशिंग की जो थर्ड फॉर्म लगेगी, बुश्ड, ED जुड़ जाएगी उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाक्य हमको बना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज नॉट नॉकिंग द डोर, ठीक है। वह दरवाजा नहीं खटखटा रही थी, ठीक है, या खटखटा रहा था, वह दरवाजा नहीं खटखटा रहा था, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, द डोर वॉज नॉट बीइंग, ठीक है, दरवाजा उसके द्वारा नहीं खटखटाया जा रहा था, ठीक है। तो द डोर वॉज नॉट बीइंग नॉक्ड, आप दरवाजा खटखटाने की आएगी, नॉक्ड, ED जुड़ जाएगी इसमें भी, ठीक है। बाय हिम, ही को किस में चेंज कर देंगे, हिम में। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर दे डूइंग देयर होमवर्क, ठीक है, क्या वे अपना कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, वर वाज, अब क्या लगाएंगे, वाज देयर होमवर्क, ठीक है। अपना कार्य के लिए क्या लगाएंगे, वाज, ठीक है, एक व्यक्ति होगा, वाज, ठीक है। बीइंग डन बाय
देम, ठीक है, डन बाय देम, इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा, ठीक है। दे का किस में चेंज कर देंगे, देम में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वाज द हंटर नॉट शूटिंग द टाइगर, ठीक है। चलिए इसका भी कैसे बनाते हैं, तो अब देखना इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाज, अब देखना इधर का हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले पहुंच जाएगा, यानी द टाइगर, ठीक है। नॉट बीइंग शूट, अब देखो शूट की थर्ड फॉर्म शूट ही रहती है, ठीक है। बाय द हंटर, हंटर माने शिकारी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा पास्ट का कंटिन्यूस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पास्ट का परफेक्ट, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी उसी 3 पार्ट्स में हम बनाएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो पहले अफर्मेटिव का समझ लेते हैं। एक्टिव में हमें किस प्रकार से मिलेगा, तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेड मिलेगा, अब इसमें क्या मिलेगा, हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी हमको मिलेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर में हमको एक्टिव मिलेगा। अब हमको क्या बनाना है, इसका पैसिव। अब पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले स्ट्रक्चर इसका समझ लेते हैं। एक्टिव में क्या मिलेगा, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये माई स्टूडेंट क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमको क्या बनाना है, पैसिव। पैसिव में हम बनाएंगे पहले ऑब्जेक्ट, पहले क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद बीन वर्ड जोड़ना है। क्या वर्ड जोड़ना है हमको, बीन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसमें हम वर्ड क्या जोड़ा था कंटिन्यूस में, बीइंग, BEING, इसमें जोड़ा है BEEN, बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय वर्ड जोड़ना है, उसके बाद में हमको सब्जेक्ट लगाना है। इस प्रकार से हमको अफर्मेटिव वाला पास्ट परफेक्ट का बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे बनाएंगे। तो माई स्टूडेंट यानी कि ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेड, क्या लगाएंगे, हेड, उसके बाद बीइंग, क्या लगाएंगे, बीइंग, ठीक है। बीन के बाद हमको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट, उसके बाद बाय मी, ठीक है। यानी कि हमें इसमें जो यूज करना है हेड के बाद वो बीन वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है, बीन, BEEN, बीन वर्ड का हमको यूज करना है, ठीक है। चलिए इसका आप निगेटिव समझ लेते हैं। निगेटिव में क्या मिलेगा हमको, निगेटिव में हमको मिलेगा सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद हेड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट हमको इसमें वर्ड मिलेगा। निगेटिव में हमको सबसे बड़ी पहचान क्या है, नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि आपको पता है हेड यानी कि परफेक्ट में चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हमको एक्टिव मिलेगा, ठीक है। कैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई, उसके बाद हेड, उसके बाद नॉट, ठीक है, और ड्रंक यानी कि थर्ड फॉर्म, उसके बाद द मिल्क, ठीक है। अब देखते हैं इसका पैसिव। पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव होगा ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद नॉट, उसके बाद नॉट के बाद बीन वर्ड जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, BEEN, बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दी रखी है, उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट जो कि चेंज करके आएगा अगर चेंज होता है तब। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द मिल्क हैड नॉट, उसके बाद बीन वर्ड जोड़ेंगे। आपको इस परफेक्ट में एक हेल्पफुल होगी कि चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर नाउन हो या सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद ड्रंक यानी कि थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट आई है, उसको आई को चेंज किस में कर देंगे, मी में। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसका इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव में हमको किस प्रकार से स्ट्रक्चर मिलेगा, एक्टिव में तो पहले हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमको स्ट्रक्चर मिलेगा। चलिए इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं, यानी कि हेड कपिल, ठीक है, ब्रोकन द ग्लास। अब ब्रोकन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द ग्लास क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमको क्या बनाना है, अब पैसिव। अब पैसिव के लिए हम क्या बनाएंगे, पहले अब जो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनेगा, यानी कि पहले हेड, अब यहाँ पे सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक वर्ड जोड़ेंगे बीन। क्या जोड़ेंगे, बीन, BEEN, बीन। उसके बाद हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और जो कि हमें ऑलरेडी दी रही होगी, ठीक है, परफेक्ट वाले में। उसके बाद बाय और सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका भी एग्जांपल बना लेते हैं, यानी कि हेड द ग्लास, क्या लगाना है, द ग्लास, जो क्या है ऑब्जेक्ट, फिर बीन वर्ड जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दे रखी है हमको, ब्रोकन, वाई, कपिल, ठीक है। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में इसमें लगाना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का है, पास्ट के परफेक्ट का। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी।
चलिए इसकी भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो द चिल्ड्रेन हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगेन। ठीक है, तो इस वाक्य से मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, जो कि आप वही व्यक्ति यहां तक समझ पाएगा इसको जो यहां तक वीडियो देख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो शुरू में स्किप करके चले जाते हैं, तो उनको ये बात बिल्कुल नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको वाक्य जब बड़े बड़े आएंगे तो आप उसमें गलती कर दोगे। ठीक है, अब इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, उससे ज्यादा आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो द चिल्ड्रेन आपको सब्जेक्ट तो मिल गया, हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगेन। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा होगा दो ऑब्जेक्ट हमको दिख रहे होंगे, एक तो ऑल द केक्स और एक दिख रहा होगा द पार्टी बिगेन। कुछ बच्चे ज्यादातर अगर मैं उनसे कहना चाहूं तो यहां से ये वाक्य उठा लेंगे द पार्टी बिगेन, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपको क्या करना है, जो वर्ब है यानी कि ईटन, इसके अनुसार हमें ऑब्जेक्ट छांटना है, ऑब्जेक्ट फाइंड करना है कि यानी कि इस वर्ब के अनुसार किस चीज पे असर पड़ रहा है। जिस चीज पे असर पड़ रहा है वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब ईटन माने खाना, अब खाया क्या जाएगा, पार्टी या केक, तो क्या खाया जाएगा, केक खाया जाएगा। इस वजह से हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑल द केक, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और वैसे मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूं, जो भी इसमें प्रोपोजिशन आएगी उससे पहले ही आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ज्यादातर 90% आपको जो ऑब्जेक्ट मिलेगा कोई बड़े वाक्यों में, वो आपको प्रोपोजिशन से पहले मिलेगा। आगे मैं एक वीडियो स्पेशल इन बड़े वाक्यों की लाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे बड़े बड़े वाक्य होंगे जिनमें आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करने में दिक्कत आएगी, तो मैं उन्हें आपको बहुत आसान तरह से कराऊंगा। ठीक है, तो पहले एक बार मैं सारे नियम आपको कंप्लीट कर दूं, उसके बाद एक वीडियो ऐसा लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। किससे बनाएंगे, ऑल द केक। किससे बनाएंगे, ऑल द केक। क्यों, क्योंकि जिससे वर्ब पे असर पड़े वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हैड, अब देखो हेड वाला है तो हेड, उसके बाद बीन, क्या जोड़ेंगे, बीन ईटेन। अब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है वही हम जोड़ेंगे, ईटेन। उसके बाद बाय, मैंने बताया तो जो स्ट्रक्चर क्या था, बाय। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रेन, तो द चिल्ड्रेन। अब जो था लास्ट वाला पार्ट, बिफोर द पार्टी बिगेन, वो लास्ट वाला पार्ट लास्ट में ही आएगा, बिफोर द पार्टी बिगेन। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। ठीक है, अगर आप इस नियम से ना बनाएंगे तो आपका वाक्य रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि द पार्टी बिगेन ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द केक। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, द प्लेयर हैड नॉट वुन द मैच। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या बनेगा, तो द मैच हैड नॉट वीन वुन द प्लेयर्स। तो ये तो बिल्कुल सरल है, आप आसान तरह से बना सकते हैं निगेटिव का। ठीक है, हैड ही रिटन ए लेटर, तो है ही रिटन ए लेटर, क्या बनाएंगे, ए। अब आप देखो इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हैड ए लेटर बीन रिटन बाय हिम। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। ठीक है, हैड द एसपी, ठीक है, अरेस्टेड द रोबर्स। ठीक है, रोबर्स माने डकैती यानी चोरों को। ठीक है, क्या चोरों को एसपी के द्वारा पकड़ा गया। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, हैड रोवर्स बीन। ठीक है, हैड रोवर्स बीन। ठीक है, अब आपको मैंने बताया चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, दोनों के साथ किसका लगता है, हेड का ही प्रयोग होता है, बीन। अब थर्ड फॉर्म को दी रखी है, अरेस्टेड बाय द एसपी। इस प्रकार से हम इस वाक्य को बनाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे हाई फाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने हमारे एक दूसरा चैनल हाई फाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट जॉब संबंधित सारी न्यूज आपको मिलती रहती है। जय हिंद।